हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट 2024 की तैयारी में मेरे साथ व्यस्त हो गए होंगे, है ना। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना वही प्यारा सा चैनल नीट करो। और आज का लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रिकी अप्रोच के साथ क्रिस्टल के सिस्टम की। कल हमने क्या देखा था? कल हमने ये देखा था कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एमॉर्फस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन का क्लासिफिकेशन क्या है। और आज हम बात कर लेंगे क्रिस्टल के सिस्टम की। ठीक है, छोटा सा लेक्चर नहीं है, बड़ा सा लेक्चर है, बड़का वाला लेक्चर है ना। बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। क्रिस्टल सिस्टम को आज हम कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ट्रिकी अप्रोच से समझने का हम लोग काम करेंगे, है ना। क्रिस्टल का एक सिस्टम होता है, कौन कौन से सिस्टम है? 7 सिस्टम होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि उस 7 सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या क्या जानना है। जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे और जो नहीं पढ़े हैं वो देखेंगे आराम से, है ना। शुरू किया जाए, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो लिखा जाए लिखा जाए लिखा जाए। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रश में मोहब्बत ये जानता ही नहीं, हो दिल है। अरे कहाँ गाना सुनने में लग गए, इधर आओ सुनो। क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं? अच्छा, आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एक क्यूब का तो नाम सुना होगा, है कि नहीं? सुना है ना। बहुत ध्यान से सुनना। क्यूब कैसा दिखता है ये? सर ऐसा दिखता है। कैसा है? जैसा मेरा घर है ना। क्यूब देखो ध्यान से, क्यूब। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत जान लेनी चाहिए। कौन कौन सी? देखो, ये जो क्यूब है, इस क्यूब में 3 चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेंथ है, हाइट है, विड्थ है ना। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तीनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब कोई चीज कितनी लंबी है ना। 3 एक्सिस बनेंगे, एक्स वाई जेड वाले, है ना। 3 एक्सिस। तो सपोज करो इसे x मान लिया, इसे y मान लिया और इसे z मान लिया। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये अगर समझ भी गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो ट्रिक अभी आ ही रहा है ना। सुनो ध्यान से। ये पार्ट और ये पार्ट तीनों अगर इक्वल हो जाएं तो उसको एक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? लेंथ सपोज करो, हाइट सपोज करो, विड्थ सपोज करो। अगर सपोज करो अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं, इसको लेंथ को सपोज करो हमने ए से डिनोट कर लिया, इसको बी से कर लिया, इसको सी से कर लिया, ऐसे समझने के लिए, है ना। ए बी सी। तो ए और बी और सी तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, है ना। और इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाया होता है और स्ट्रक्चर बनाते समय कुछ सर्टेन एंगल होते हैं हर एक चीजों के। ठीक है, कुछ चीजें एग्जैक्ट होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो ये क्यूब ऐसा माना जाता है कि ये परफेक्ट है ना। क्यूब परफेक्ट है। इसका जो भी एंगल देखोगे सब क्या दिखाई देगा? 90 डिग्री दिखाई देगा। ये एक परफेक्ट माना जाता है। और इसके सभी जो हैं, जितने भी इसके आपको लेंथ, हाइट और विड्थ दिख रही है, ये सभी क्या है? इक्वल है। यहां तक कोई दर्द, कोई दुख, कोई समस्या, परेशानी नहीं। आगे बढ़े। ठीक, अब सुनो। क्रिस्टल सिस्टम है, हमें 7 सिस्टम को याद करना है। कौन कौन से सिस्टम है हमें याद क्या रखना है वो ध्यान रखो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि आपको 7 सिस्टम के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ट्रिकी अप्रोच से याद कर लीजिए कटोरा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। कटोरा कैसे? देखो, सपोज करो यहां पे हमने सी लिख लिया, यहां टी लिख लिया, है ना, यहां ओ लिख लिया, कटोरा, आर एच, है ना, कटोरा। और उसके बाद एम टी लिख लिया, एम टी। मनोज तिवारी जी नहीं है, है ना, एम टी। तो यहां पर कटोरा हमने लिख लिया। अब इसका हमें क्या करना है? इसका नाम लिखना है। तो सी का नाम क्यूबिक हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल। इसका नाम हो जाएगा आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक। इसका नाम हो जाएगा रोम्बोहेड्रल, है ना, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। H मीन्स हो जाएगा हेक्सागोनल, है ना, हेक्सागोनल। M मीन्स हो जाएगा मोनोक्लिनिक, क्या नाम हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। अरे सो मत जाओ, इधर देखो कटोरा आया है हाथ में, है ना, मोनोक्लिनिक। और T मीन्स हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे कटोरा के नाम से। इतना तक कोई दर्द दुख समस्या परेशानी नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। कटोरा के लिए हमने क्या बताया था, CTORH और MT, है ना। इतनी तक कोई दर्द कोई समस्या कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अब हम दो चीजें यहाँ पे लिखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट में पूछी गई हैं, पूछी जाएंगी, आगे भी आती रहेंगी, है ना। इसलिए आपको ये बहुत सीरियसली लेना है इसे, और इस क्रिस्टल सिस्टम को याद कर लेना है, राइट। बस इतना याद रखना है कि जो लेंथ हाइट विड्थ थी उसको हम ऐसे ही ABC से लिख रहे थे, और सपोज करो एंगल आ गया तो उसे हम अल्फा बीटा और गामा से लिखेंगे। बस इतना ही चेंज है ना, अल्फा बीटा गामा से। तो हम एक काम करते हैं कि हम सबसे पहले जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे यही समझना है आपको, ट्रिकी अप्रोच से हम बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो हमारा काम शुरू होता है अब, ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहले वो ABC वाला क्राइटेरिया, मैं सब में क्या करता हूं, A, B और C सब में लिख लो, A, B, C, A, B, C, है ना। क्या मजेदार कहानी है सर, बचपन की चीजें याद आ गई। A, B, C, A क्या बोलती तू, B क्या मैं बोलूं, C सुना क्रिस्टल सिस्टम आला, क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे, रट के जाएंगे, नंबर पाएंगे, और क्या। सुनो बहुत ध्यान से, करना क्या है बहुत ध्यान से सुनना। इसमें अभी हमने क्रिस्टल सिस्टम में क्या बताया, ABC, यानी अभी लेंथ हाइट विड्थ के बारे में बातचीत चल रही है। ABC के केसेस में अगर हम बात कर लें तो यहां पे देखा जाए तो हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं रेड मार्कर, है ना। ABC एक छोड़ना है, इसके बाद एक कट करना है इधर से, है ना, फिर दोनों को कट कर देना है। इतना कर लेंगे, एक छोड़ दिया, एक कट कर दिया, दोनों को कट कर दिया, फिर एक छोड़ा, एक को कट किया, दोनों को कट किया, दोनों को कट कर दिया, है ना। ये क्यों कट कर रहे हैं अभी हम बताएंगे आपको। इतना तक काम कोई दुख दर्द समस्या परेशानी वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, अब एंगल देख लिया जाए, ठीक है। ग्रीन पेन से लिख दें, है ना। तो ग्रीन पेन से लिखते हैं, चलो इसमें लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये होगा 90 डिग्री। थोड़ा देख लिया जाए आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे कलर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ सर हो रहा है, वो गोला बन रहा है बीच में। बेटा कोई बात नहीं, गोला सही हो जाएगा कुछ दिन में, टेंशन में नहीं लेने का। अल्फा बीटा गामा ये क्या होता है, सभी 90 डिग्री के होते हैं। इसमें भी देखा जाए तो अल्फा बीटा और गामा ये भी 90 के होंगे। अरे वाह क्या बात है सर, अल्फा बीटा गामा इसमें भी 90 होते हैं। कोई दुख दर्द समस्या वाली बात नहीं है, तीनों कॉमन हो गए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब देखो ट्राइक्लिनिक जो सबसे नीचे लिखा हुआ है उसमें मैं लिख दे रहा हूं अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू किसके भैया, 90 डिग्री के। मतलब ये तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तीनों का एंगल 90 डिग्री नहीं देखा गया है, ठीक है। अब बचे कितने, 1 2 एंड 3, राइट, बताया जाए। अब इसमें याद रखना कि इसमें अल्फा और बीटा ये तो 90 होते हैं, लेकिन गामा जो होता है वो 90 नहीं होता है। इतनी तक बात क्लियर हुई।
अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, लेकिन गामा क्या होगा, 90 नहीं होगा। नेक्स्ट केसेस देखा जाए हेक्सागोनल का, इसमें क्या होता है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा बड़ा चालाक है, गामा बड़ा चालाक है। एक गामा 120 डिग्री का हो जाता है ना, गामा 120 डिग्री का ऑब्जर्व किया गया है। और लास्ट में देखा जाए मोनोक्लिनिक का, तो इसमें अल्फा गामा जो होते हैं 90 होता है। क्या होता है, अल्फा और गामा ये 90 हो जाते हैं। बीटा कहता है नो नो, मैं नहीं हूँगा, मैं नहीं होने वाला हूँ, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें समझ में आ रहा है क्या करना है, अब जल्दी से देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले कटोरा ले लेना है ना, कटोरा, कटोरा है ना, कटोरा। उसके बाद ये पूरे नाम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, उसके बाद रोम्बोहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इतना तक तो आपको याद रखना है। फिर उसके आपको यहाँ पे ABC वाली जो क्राइटेरिया है इसे याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद इसके एंगल को याद रखने का आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि जो पहले के 3 वाले हैं वो सेम है। बात समझ में आ रहा है, पहले के 3, इसको मैंने क्या बताया, एक छोड़ो एक काटो दोनों काट दो। किसको काटो, ABC को, है ना। एक छोड़ो एक काटो दोनों को काटो, एक छोड़ो एक काटो दोनों को काटो, दोनों काटो, है ना, आसान है। अल्फा बीटा गामा ये हो गया 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, ये तीनों क्या हो गए, 90 हो गए। बहुत अच्छी बात है। अब हमने कहा इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई भी 90 नहीं है, अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या कहा था, नेक्स्ट में आपको ये याद रख लेना है कि आप नेक्स्ट केस देखिए, अल्फा बीटा तो 90 होगा लेकिन गामा 90 नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में अल्फा बीटा 90 है लेकिन गामा क्या है, 120 है। तो याद करने का क्या तरीका, भाई इसमें दोनों में 90 है, गामा इसमें कह रहा है नहीं है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, लेकिन 120 है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा अभी तक दोनों में कॉमन था, अब क्या इसमें अल्फा और गामा है। ये क्या है आपका 90 डिग्री, आपको याद रखना है। आपको क्या, अल्फा गामा इसमें 90 डिग्री होता है और बीटा 90 नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या क्या बता दिए, है ना। सोच, अब नीट में सुनो, प्यारा प्यारा सा सवाल देता है इस पे क्वेश्चन। क्रिस्टल सिस्टम दे देगा आपको और पूछेगा इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया हमने, सपोज करो मोनोक्लिनिक का, है ना, मोनोक्लिनिक का क्रिस्टल सिस्टम में से पूछ लिया, इनमें से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम सही है, कौन सही लिखा गया है। ए ऑप्शन के रूप में कौन सा हम रख दें, सपोज करो हमने लिख दिया A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, नेक्स्ट लिख दिया B, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, C में लिख दिया A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और एक ऑप्शन और दे दिया A इज इक्वल टू B बट A नॉट इक्वल टू B और ये C। ऐसा मान लो मैंने 4 सिस्टम दे दिया, ठीक है। सिस्टम में पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन सा सही है ABC में से, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह के नीट में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। उसमें बस एक काम और किया है कि उसमें एंगल भी जोड़ दिया है ना। कभी एंगल से उठा के पूछ दिया, कभी इससे उठा के पूछ दिया। तो क्रिस्टल सिस्टम में आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, याद हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है, मोनोक्लिनिक में देखो कह रहा है ABC तीनों इक्वल नहीं होते हैं, कौन सा ऑप्शन हो गया, B इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट कर दोगे, और नहीं याद है तो फिर हा कटोरा फिर याद आ जाएगा, है ना। कटोरा बेटा याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम को अभी तक फिलहाल हम यही रखते हैं। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल आप थोड़ा इसे बैठ के याद कर लीजिए जो ट्रिकी अप्रोच हमने बताया है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछे जाते हैं। हाँ सर, यही मुझे लग रहा था आप यही बोलने वाले हैं। ये फैक्ट है, इन तीनों से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बिल्कुल भूल जाइएगा और इसे याद कर लीजिएगा, है ना। आपको पूरा कटोरा का पैकेज याद रखना है और यहाँ पे मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक भी ध्यान रखना है। इतना कर लेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक देते हैं। कल हम बात कर लेंगे
क्रिस्टल सिस्टम पे जो अभी आपका क्यूबिक दिख रहा है, जो परफेक्ट जिसे माना जाता है, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्यूब में कितने कॉर्नर, कितने फेस, कितने एज, है ना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे यूनिट सेल के माध्यम से। ठीक है, यूनिट सेल में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और जिसका कैलकुलेशन आएगा तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट किया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा, है ना। तो आज फिलहाल इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। कोई दुख दर्द समस्या हो तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके हम आपको ज़रूर आगे डिलीवर कर देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।